પ્રણામ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પદ્ય 14 યુગ ઓર મેં આજના આ બીજા વિડીયોમાં આપણે કવિતાનો ભાવાર્થ જોઈશું. તો ચલો હવે. ઉજળ રહી अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या. सबसे पहले इन पंक्तियों में रहे शब्दों के बारे में समझेंगे. उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, बस्तियाँ यानी गांव शहर. मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या. धब्बों यानी दाग, हस्ती यानी अस्तित्व. उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या. मित्रों, यहाँ पर कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, आज पूरा वातावरण विध्वंस में फैला हुआ है. जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है. धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या. जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो साधारण सा ही है. आगे. बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहे. दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा. सबसे पहले इन पंक्तियों में रहे शब्दार्थ देखेंगे. बरस रहे अंगार गगन से, अंगार यानी आग के गोले, धरती लपटे उगल रही, लपटे यानी ज्वालाएं, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही. निगल रही यानी खा जाना. दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा. आइए अब इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे. बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही. कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, आज बमों के रूप में आकाश में से आग के गोले बरस रहे हैं. धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है. निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहे. कवि कहते हैं, सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं. दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा. कवि कहते हैं, जब सारा संसार इस दुख में पड़ा हुआ है, सभी की पीड़ा यही है, तो मेरी यह दर्द भरी कथा किसे सुनाऊं.
जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होगे सपने सबकी क्षमता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। इन पंक्तियों में रहे शब्दार्थ देखेंगे। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होगे सपने सबकी क्षमता के। क्षमता यानी समानता। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, व्यथा यानी दुख, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। अब आइए इन पंक्तियों के भावार्थ देखते हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। जाने कब तक सच्चे होगे सपने सबकी क्षमता के। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का जो सपना है वह समानता कब सच होगी। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहते हैं, आज जब सारी दुनिया का दर्द यही है तो मेरी पीड़ा आज कौन समझेगा। मैं अपनी पीड़ा किसे बताऊं। खोल रहे सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। पहले शब्दार्थ देखेंगे। खोल रहे सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। गर्क हो जाना जिसका अर्थ होगा डूब जाना। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। अब इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। खोल रहे सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। कवि कहते हैं, आज हिंसा की आग में सातों समुंदर का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा में डूबा हुआ है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। कवि कहते हैं, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, आज वही दुनिया उसमें डूब रही है। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या।
कवि कहते हैं, जब आज सारी दुनिया ही डूब रही है तो मैं अगर उसी दुख में डूब रहा हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। शब्दार्थ देखेंगे, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। भू यानी जमीन धरती, मनुज यानी मनुष्य, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, रुख यानी व्यवहार, मेरा उल्टा पासा गया। आइए अब भावार्थ देखेंगे। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह अज्ञानता को दूर करे और संसार में ज्ञान बांटे। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं, लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की यह दयनीय स्थिति है तो मेरी स्थिति के बारे में किसे कहूँ। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। शब्दार्थ देखेंगे, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने, निखिल यानी संपूर्ण, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। आत्मघात यानी आत्महत्या। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाने। कवि कहते हैं, मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है, उससे सारी दुनिया अपने वश में करनी है। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। लेकिन वह काम अपने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी वह आज आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां
कर रहा है। जब सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि कहते हैं, जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। आगे देखिए, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। एक दूसरे का अभिभव, अभिभव यानी आदर, रचने एक नए भव को, भव यानी संसार, हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को, वैभव यानी संपत्ति, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। आपा यानी अभिमान। पंक्तियों के भावार्थ के बारे में देखेंगे। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। कवि कहते हैं, आज एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी हुई है। हे संसार निरत मानव अब फूक जगत वैभव को। कवि कहते हैं, आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करके संघर्ष कर रहा है। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। कवि कहते हैं, जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है, तो मैं अपना अभिमान किस लिए बचा सकूं। मित्रों, हमने इस कविता में देखा कि नरेंद्र शर्मा ने देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई और मनुष्य में जो धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, परंतु अपने अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर के जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। मित्रों, इस कविता के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने होंगे। प्रणाम। अस्तु।